नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 भर्ती परीक्षा वाले स्टूडेंट और यूपी पुलिस 2026 भर्ती परीक्षा वाले स्टूडेंट जो अपना सिलेक्शन पूरा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ गए हैं, जो कि हम लोग पर डे दोस्तों 11 बजे आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इसमें हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं इस समय, जो कि अभी स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं एसएससी जीडी का, उनसे हम लोग बात करते हैं, वो अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप में हमको भेजते हैं या बताते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो उसी के बेस पर या तो डिजिट सेम रहता है दोस्तों, अगर उन्होंने सही से क्वेश्चन भेज दिया, नहीं तो हम लोग डिजिट चेंज कर देते हैं और लैंग्वेज सेम रखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग 15 वाले आज फिर से लेके आए हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के, क्योंकि मैथ का सेशन है, बिना पेन के काम नहीं चलेगा। आप लोग आइए और साथ में जुड़ जाइए। तो हम लोग देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। केवल आप इस सेशन से आप अपने 4 क्वेश्चन दोस्तों आप अपने मतलब जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें करेक्ट करके आएंगे, केवल इस एक सेशन से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर कराए हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, केवल हम लोग यही आपसे कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट। कहना, किसी वस्तु को 2320 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। बेचकर यानी कि ये हमको एसपी का मूल्य दे दिया, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया। 16% का क्या कह रहा है, लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे रुपए 2100 में बेचा होता तो उसके होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पर डे दोस्तों हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने हमको इसी प्रकार का क्वेश्चन भेजा, इसी वजह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये लिया है और एक दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के रूप में और लोगों को और लिए हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि हमसे कह रहा है 2320 रुपए में बेचकर, क्या होता है कि अगर कोई चीज हम लोग खरीदें, मान लीजिए कि एक्स रुपए में हमने खरीदा, फिर उसको हम लोगों ने अगर हमसे कहता है क्वेश्चन में कि 10% का लाभ प्राप्त किया, 15% का लाभ प्राप्त किया और उसको इतने में बेच दिया, तो क्या करते हैं कि एक्स का हम लोग उतना ही परसेंट लाभ निकालते हैं। यानी कि जैसे कह रहा था 16% का लाभ, यानी कि 116/100 यही वैल्यू दी है, ये 2320 ऐसा हमको दिया है। कि मान लो कोई कह रहा है कि विक्रय मतलब क्रय मूल्य उसका था, उसने कुछ खरीदा था, लेकिन जब उसने 2320 रुपए में बेचा तो उसको 16% का लाभ हुआ। हम लोगों ने माना कि क्रय मूल्य हमारा एक्स रुपए था, हम लोगों ने उसको जब 16% का लाभ प्राप्त किया तब उसको 2320 में बेच दिया। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 116, ये सीधे डबल दिया हुआ है 232, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2000 रुपए। यानी कि यही हमारी सीपी यानी कि यही हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 2000 रुपए। अब उसने हमसे कहा कि हम उसको 2100 रुपए में बेचना चाहते हैं, यानी कि 2000 रुपए में उसने खरीदा था, 2100 में बेचना चाहती है, यानी कि अब भी वो 100 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो कह रहा है बताइए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। होगा तो दोस्तों लाभ, यानी कि 100 रुपए का वो लाभ प्राप्त कर रहा है। लाभ कितने में, लाभ सीपी में हमेशा होता है, यानी कि 2000 रुपए में लाभ उसको 100 रुपए का मिल रहा है। गुणे प्रतिशत तेज निकालने के लिए 100 का भाग मतलब मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। एक दो एक दो, एक जीरो और चला जाएगा, 2 से इसमें 10 से डिवाइड करा देंगे तो यानी कि 2 पंचे 10, 5% लाभ। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना, 5% लाभ हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया। आप लोग दोस्तों ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे यक्स मान लिया है, आप लोगों को समझाने के लिए इजी वे में। यक्स से क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है। हम लोगों ने लेट किया कि हमारा एक्स यानी कि सीपी था कुछ, फिर उसको 2300 मतलब 16% का जब लाभ कमाया तो उसको 2320 में बेच दिया, यानी कि सीपी का 16% लाभ, यानी कि 100 में बढ़ा दिया 16, 116% बराबर 2320 कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू 2000 निकाल दी और 100/2000 करके निकाल दिया, ठीक है। अगर हम लोग इसको अब डायरेक्ट निकालना चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जरा हम लोग आप इसको इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट अगर निकालें तो कैसे निकाला जाता है। हमको उसने दिया है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी की हमको उसने वैल्यू दे दी। जब एसपी दिया हो और लाभ दिया हो या हानि दिया हो तो सीपी कैसे निकाला जाता है, सीपी निकाला जाता है एसपी गुणे 100/100 प्लस लाभ या हानि, प्लस माइनस कुछ भी कर दीजिए, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, ऐसे हमको करना होता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट करके इसको देखते हैं। यहां से हम लोग अगर सीपी निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2320 हमको एसपी दिया था इंटू 100/116 ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16% का लाभ है। तो ये 16 दूनी 132 निकल के आ गया, यानी कि यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2000 रुपए निकल के आ गई, ठीक है। 2000 सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब उसने कहा हमको उसको 2100 में बेचना है, यानी कि 100 रुपए अभी कमा रहा है, तो लाभ परसेंटेज
इसलिए परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, 100 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। सीपी में हम लोग हमेशा लाभ परसेंटेज चाहे हानि परसेंटेज निकालते हैं, बटे 2000 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 1 2 3 1 2 3 ये चला जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग इसका तुरंत मुझको आंसर बताइए कि इसका आंसर निकल के कितना आया है। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। हमको दिया है दोस्तों फिर से कि किसी वस्तु को 3630 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 21% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि हमको एसपी की वैल्यू दे दी 3630 और 21% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग सीपी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3630 रुपए एसपी गुणे अपान में इसको किया जाता है तो ये हो जाएगा 100/121। ठीक है, ये इतना निकल के आ गया। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 11 से काट देंगे तो आ जाएगा 11 11 हम 121। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11 ताई 33, 3 बच जाएगा, 11 ताई 33 जीरो। फिर से 11 से काट देंगे तो 11 तिरका 33 यानी कि 30, यानी कि जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के आ गया 3000 रुपए। सीपी कितना निकल के आ गया, 3000 रुपए। हमसे कह रहा है कि अगर उसको अब 3300 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3000 रुपए की चीज है, 3300 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, 300 रुपए का दोस्तों लाभ हो रहा है। हमेशा लाभ परसेंटेज चाहे हानि परसेंटेज सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य है 3000 रुपए, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 का करा देंगे तो ये 1 2 और 1 0 और 1 0 और ये 3 से 30 चला जाएगा, यानी कि 10%। 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 10% का लाभ हो रहा है। पर डे दोस्तों हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों इसको भूलना नहीं और अपना एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, दोस्तों डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अभी परसेंटेज लाभ हानि से चल रहा था, अब डिस्काउंट से चल रहा था। ऐसे हॉट टॉपिक है दोस्तों कि ये हर बार एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हॉट क्वेश्चन ही लेके आया हूं सारे के सारे। कह रहा है कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है, दो छूट दे रहा है डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि ₹500 के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहकों के लिए कितने मूल्य पर उपलब्ध होगी। ₹500 उसका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी हमको दे दिया है। हमसे कह रहा है कि ₹500 की कोई अंकित मूल्य की चीज है, उस पे हम लोगों को दो छूट देनी है। छूट का मतलब होता है कि 20% पहली छूट, यानी कि 100% होती है कोई चीज की वैल्यू, उसमें 20% कम कर देंगे यानी कि उसकी वैल्यू अब कितनी बची, 80%, यानी कि 80%। ये हो गई पहली, परसेंटेज हटाया अपान में 100 कर दिया, ये पहली छूट। इंटू दूसरी छूट 10% की फिर से दिया है उसने, यानी कि 100 में 10% और कम कर दिया, यानी कि 90% की वैल्यू हमको और दे दी। ऐसे हमको दे दिया। बस हमको कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और जो हमारा सॉल्व करने में आंसर निकलेगा वही हमारा ग्राहकों के लिए मूल्य हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको 1 2 1 2 1 2 1 2 बस हमको मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 8 पंचे 40 गुणे ये 9 बच जाएगा, यानी कि आ जाएगा 9 चौको 36, 360 रुपए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये ज्यादा टफ नहीं था, पर लेकिन क्या करना दोस्तों, पूछ लेता है हर बार एग्जाम में, तो इस वजह से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस लाने पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग अब आ गए हैं। ये दोस्तों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को सीमा सीमा को दो छूट मिल गई, इसी वजह से सीमा पाकिस्तान से यहां भागी चली आई इंडिया। ठीक है, कह रहा है ₹200 के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 में मिल गई। अभी हमको दो छूट उसने दी थी, अब हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने दो छूट दी है और ₹200 वाली एक कमीज को 153 में दे दिया। कह रहा है यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट कितनी थी। अभी हम लोगों ने देखा कि छूट में हमें क्या करना होता है कि 100 में माइनस करना होता है। हम लोगों ने मान लिया कि हमारी पहली छूट X% की थी। ठीक है, ₹200 का अंकित मूल्य है, उसमें हम लोगों ने माना कि पहली छूट हमारी X% की थी। X% यानी कि हमको क्या करना है, 100 में माइनस करना है। मैंने बताया कि छूट को 100 में माइनस किया जाता है, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 100 माइनस एक्स। ये हो गई पहली छूट, परसेंटेज है इस वजह से अपान में 100 आ जाएगा। इंटू दूसरी छूट है 15% की, यानी कि इसको भी 100 में 15 कर देंगे माइनस, तो यानी कि आ जाएगा 85/100। अब इस सब छूट दे दी तब मूल्य कितना है, मूल्य है 153, यानी कि 153 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे 100, 100 दूनी 200, ये 2 आ गया।
17 से इसको काटेंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, ये आ जाएगा 17 पूर्व 85, ये आ जाएगा 17 नैया 153। ठीक है, ये इतना आ गया। ये हो गया 2 पंचे 10, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ केवल 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर ये 10 नैया हो गया 90, यानी कि यहाँ से एक्स बराबर कितना निकल के आ गया 10%, यानी कि पहली छूट कितनी थी, पहली छूट थी 10% की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स देख करके आप लोग भड़बड़ा मत जाना कि सर तो हर एक क्वेश्चन एक्स से बताते हैं। क्या किया जाए, एक्स इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से बतानी पड़ जाती है। ठीक है, एक्स से क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आ जाते हैं, और आप लोगों के पास एक्स है तो आप लोग उससे बात करके एक दूसरे से डिस्कस करके क्वेश्चंस को बिल्कुल नस तोड़ देना। ठीक है, कमर तोड़ दीजिए क्वेश्चन की। जब भी एसएससी जीडी का पेपर देने जाएं, यूपी पुलिस का पेपर देने जाएं, ऐसी तैयारी करके जाएं कि पेपर की कमर तोड़ दे। ठीक है, ऐसे ही तैयारी मैं करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे इजी ही पूछ रहा है एग्जामिनर, बस सोल्यूशन आप लोगों को तेज करना होता है, क्योंकि अब क्या है कि टाइम बहुत कम है दोस्तों, मात्र 1 घंटा का टाइम है 60 मिनट का, और क्वेश्चन है 80। 1 मिनट से भी कम टाइम है आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन तो सारे के सारे इजी ही पूछेगा। मतलब ऐसे पूछेगा कि आप लोगों को केवल सोल्यूशन करना होगा, कटिंग पटिंग करनी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि परिणामी संख्या वही होगी। क्या कहा उसने कि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे फिर पूछ रहा है वह संख्या, हम लोगों ने मान लिया कि वह संख्या है x, यानी कि प्यारी वाली x। कह रहा है किसी संख्या के 40%, यानी कि x का हम लोगों ने मान लिया 40%, 40/100 में 165 जोड़ा जाता है, प्लस का 165 कर दिया, तो कह रहा है परिणामी संख्या वही होगी। संख्या क्या थी, x थी, वही होगी यानी कि x ही होगी। ठीक है, ऐसा हमसे कहा है इसने। अब हमको क्या करना है, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, यानी कि ये यहां निकल के आ गया 4x/10। x को एक साइड में ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस का x बराबर ये 165 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 165। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम बराबर करना है, यानी कि 10 से यहाँ डिवाइड करा देंगे, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि ये हो गया 10x, ये हो गया 4x। अब एलसीएम बराबर है, यानी कि 10x में 4x चला जाएगा, 10 माइनस का ज्यादा है, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 6x/10 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 165। इतना निकल के आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, ये कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 6 5 11 1 12, 6 से काट दिया जाए अगर, 3 से कट, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 3 पचे 15, एक बच गया, 3 पचे 15, यानी कि आ गया 2 पंचे 10, यहाँ से निकल के आया x बराबर 55 × 5, यानी कि 55 पचम 25 दो 27, 275। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट। ठीक है, क्या हो गई परिणामी संख्या, परिणामी संख्या हो गई 275। अगर 275 के 40% में 165 जोड़ा जाएगा तो 275 ही निकल के आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ गया, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए और मुझको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताइए। कह रहा है कि एक संख्या p में, संख्या क्या है, p है, में 99 का p% जोड़ने पर, p में क्या करना है, 99 का मतलब गुणा p प्रतिशत, यानी कि ये लीजिए जोड़ने पर प्राप्त मान। अब मान लीजिए कुछ मान प्राप्त होगा, ये लीजिए मान प्राप्त हो रहा है 99 में p का 99%, ये लीजिए p का 99% के योग के बराबर है, यानी कि ये लीजिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया है पहले ही और बराबर कर दिया। ठीक है, हमसे कह रहा है कि p+1% का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हमको सबसे पहले तो p की वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है 99p/100, ये दिया हुआ है 99p/100, ये यहां से यहां डायरेक्ट उड़ जाएगा। क्या होता है कि इक्वल के दोनों तरफ अगर एक ही साइन है, सेम साइन है, क्या है, सेम साइन, इक्वल के दोनों तरफ, तो क्या होता है कि वो कट जाता है, प्लस प्लस है तो कट जाएगा, माइनस माइनस है तो कट जाएगा, ये चला गया, यानी कि यहां से निकल के आ गया p बराबर 99। कितना निकल के आ गया, p बराबर 99, यानी कि 99। हमसे कह रहा है p+1 का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी कि 99+1, यानी कि 100 का परसेंटेज, यानी कि 100 का परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे तो यानी कि 100/100,
यानी कि 100 से 100 चला गया बराबर 1। कितना ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, पर डे दोस्तों मैं देखता हूं बच्चे बताते भी हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम लोग फंस भी जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इनको देखिए, क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट काटते में फंस जाएंगे। अभी इसको सॉल्व करने लगेंगे, एलसीएम लेने लगेंगे, उतने में ही टाइम हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल के रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये दोस्तों आ गया रेलगाड़ी से संबंधित, एक स्टूडेंट ने भेजा था तो मैंने सेम का सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दिया है। कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि स्पीड दे दी, तो यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। निश्चित दूरी को, चाल बराबर, ऐसे दोस्तों फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम लोग यहाँ से दूरी निकालना चाहें तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय। यानी कि चाल दी हुई है 75 इंटू समय, समय दिया हुआ है 12, 12 घंटे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, और 84 और 6 90, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन ने तय की है। ठीक है, 900 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने पहली वाली लाइन जब पढ़ी वहां से निकाल ली। हमसे कह रहा है कि यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटा कम करने के लिए, यानी कि पहले समय 12 घंटे ले रहा था, अब 3 घंटे कम करना है, यानी कि 12 माइनस 3 कितना निकल के आ जाएगा? 9 घंटे। 9 घंटे समय अब उसको लेना है। तो कह रहा है रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 900 किलोमीटर, समय अब उसने कह दिया है कि 3 घंटा कम, यानी कि 9 घंटा। ठीक है, तो चाल कितनी निकल के आ जाएगी? 9 से ये चला जाएगा तो यानी कि निकल के आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी निकल के आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रेलवे का, यानी कि रेल एंड टाइम का। ये भी क्वेश्चन पर डे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन अपने सही निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, कि आप लोग फंसी जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। मैं ही केवल बताता हुआ चला जा रहा हूं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ये भी पर डे क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा 4,8,15 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थ अनुपाती, यानी कि ये हमको दिया है 4:8, फिर उसके बाद समानुपात 15:, चतुर्थ अनुपाती, यानी कि हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये चतुर्थ नंबर वाले की। इसमें क्या होता है, इसके तो कई रूल हैं। ये जो दिया हुआ है समानुपात, इसकी जगह में बराबर भी लगाया जाता है, यानी कि ये जो रेशियो है इसको कर देंगे 4/8, बराबर कर दीजिए 15 बटे, इसकी जगह में कुछ मान लेते हैं x, ऐसे हो जाता है। या तो इसको ऐसे ना कीजिए, ऐसे कर लीजिए कि इसका कैसे अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे जब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है x, तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 8 इंटू 15, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 30, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चतुर्थ अनुपात ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लिख दे 4/8 बराबर, समानुपात की जगह में ये जो सिंबल है इसकी जगह में बराबर का चिन्ह लग जाता है, 15/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, अब यहाँ से आंसर ले लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 8 × 15, यानी कि ये 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से आप लोग इसको कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट फंस गए हैं और बहुत से स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन भेजा भी था मुझको। कह रहे थे 4,8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों थर्ड रेशियो हमसे पूछा है, अभी इसके पहले फोर्थ पूछा था तो फोर्थ में तो इजी रहता है, अब हमसे थर्ड रेशियो उसने पूछ लिया। यानी कि थर्ड रेशियो क्या है, जैसे ये दिया है A:B:C, यानी कि हमसे C यानी कि थर्ड रेशियो पूछा है। थर्ड रेशियो क्या होता है? सेकंड रेशियो का स्क्वायर अपान फर्स्ट रेशियो, यानी कि थर्ड रेशियो यानी कि तृतीय अनुपात कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा B² अपान A। ठीक है,
यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वाले का अपान कर देना है। 8 इंटू 8 अपान 4, ये आ जाएगा 4 टू जा 8, यानी कि निकल के आ जाएगा 16। तृतीय अनुपात कितना निकल के आएगा? 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पर डे पूछता है कि अगर तृतीय अनुपात नहीं पूछेगा तो चतुर्थ अनुपात पूछ लेगा, नहीं तो फिर तृतीय अनुपात तो सबसे ज्यादा बार पूछा है, यही ज्यादा बार पूछता है। अगर 4 शिफ्ट के पेपर हुए हैं तो उसमें 3 शिफ्ट में केवल तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड रेशियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, यानी कि थर्ड अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है रुपए 8,052 की राशि को डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच इस तरह बांटा जाता है कि डब्ल्यू रेशियो एक्स बराबर एक्स रेशियो वाई बराबर वाई रेशियो जेड बराबर 5 रेशियो 6। तो एक्स और वाई के हिस्सों का योग कितना है? ये दोस्तों 4 रेशियो दे दी, 1 2 3 4। अब दोस्तों 4 रेशियो वाले को तो हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम 3 रेशियो वाले को देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 4 रेशियो वाले को अपने आप से निपटा देंगे। 3 रेशियो वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 118 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 रेशियो 4 है। हम लोगों ने पहली और दूसरी संख्या मान ली कि ए रेशियो बी है, यानी कि ए रेशियो बी का हमको अनुपात दिया है 3 रेशियो 4। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 रेशियो 6 है, यानी कि दूसरी संख्या तो बी है, तो हमको क्या दिया है कि बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 6। ठीक है, ए रेशियो बी हमको दे दिया 3 रेशियो 4 और बी रेशियो सी हमको दे दिया 5 रेशियो 6। अब हम लोगों से कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों 2 रेशियो दिए हों तो हम लोगों को क्या करना होता है कि ये जो पहला वाला रेशियो है ए रेशियो बी, इसमें बी, और दूसरा वाला रेशियो बी रेशियो सी, इसमें भी बी। ये देखिए दोनों में बी बी कॉमन है, ये दोनों के बी वाला जो रेशियो है इसको हम लोगों को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, ये बी और बी को हम लोगों को क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी में पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 5 है, यानी कि बी की जगह में बराबर संख्या आनी चाहिए। यानी कि हम लोग अगर पहले वाले में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे और दूसरे वाले में हम लोग क्या कराएंगे? 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर निकल के आ जाएगा। हम लोगों ने पहले में 5 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा रेशियो कितना निकल के आया? ए रेशियो बी बराबर ये हो जाएगा 5 3 का 15 रेशियो 20। ये हो गया ए रेशियो बी। अब हम लोग नीचे वाले में 4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा बी रेशियो सी। ठीक है, ये हो जाएगा 20 रेशियो 6 चौको 24, यानी कि बी की वैल्यू इसमें भी 20 है और बी की वैल्यू नीचे वाले में भी 20 है। अब दोनों रेशियो को बराबर कर दीजिए, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल के आ गया? 15 रेशियो 20 रेशियो 24। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया रेशियो। अब हमसे कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को तीसरी संख्या ज्ञात करने में कोई टेंशन नहीं है, हमको तीनों संख्याओं को योग दे दिया है 118, यानी कि ये 24 20 44 और 15, 44 10 54 5 59, यानी कि 59 की वैल्यू हमको दी है 118। कितने की? 59 की वैल्यू दी है 118। यहाँ से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी 2। हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या है 24, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो तीसरी संख्या यानी 24 की वैल्यू हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या तीसरी संख्या 48 निकल के आ जाएगी। केवल रेशियो आप लोगों को समझाने की वजह से मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, नहीं तो तुरंत इसमें 4 5 से मल्टीप्लाई कराता और 48 आंसर निकाल के आ जाते। अब हम लोग देखते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा था। इसमें हम लोगों को 4 रेशियो दिए हैं, हमको 4 के चारों रेशियो क्या करने हैं? बराबर करने हैं। ठीक है, बस जब 4 के चारों रेशियो बराबर हो जाएंगे हमारा तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। हमको दिया है डब्ल्यू रेशियो एक्स, फिर उसके बाद दिया है एक्स रेशियो वाई, फिर उसके बाद दिया है वाई रेशियो जेड। ठीक है, और सब का मान दिया है 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5 रेशियो 6, ये भी दिया हुआ है 5 रेशियो 6 और ये भी दिया हुआ है 5 रेशियो 6। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक्स एक्स इसमें दोनों में बराबर करना है, उसके बाद वाई वाई बराबर कर देना है। जब हमारे बराबर हो जाएंगे बस वही हमारा बाद में हम लोग एक में कंबाइन करके लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह में 6 है और यहाँ पे एक्स की जगह में 5 है दूसरे वाले में। तो पहले वाले में हम लोगों को क्या करना है कि 5 का मल्टीप्लाई कराना है, दूसरे वाले में 6 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है,
पहले वाले में 5 का, दूसरे वाले में 6 का। तो जब 5 का कराएंगे 30, 6 का कराएंगे 30, बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले वाले में करा देंगे तो 5 का तो ये आ जाएगा 25 रेशियो 30। दूसरे वाले में कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30 रेशियो 36। ठीक है, ये निकल के आ गया। यानी कि अब अगर इनको दोनों को कंबाइन करें, डब्ल्यू एक्स और वाई को, तो कितना निकल के आएगा, डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई, ये निकल के आएगा 25 रेशियो 30 रेशियो 36। इसको दोनों को हम लोगों ने अभी कंबाइन किया है, 25 रेशियो 30 रेशियो 36। ये निकल के आ गया डब्ल्यू एक्स और वाई का। अभी केवल वाई और जेड का और बचा है, वाई और जेड। वाई की जगह में कितना है, वाई की जगह में है 36, यहाँ पे y की जगह में कितना है 5 है। यानी कि इसको 36 को और 5 को हम लोगों को अभी और बराबर करना है। यानी कि इस वाले रेशियो में, यानी कि y रेशियो 6 में, मतलब y रेशियो z में हम लोगों को 36 से मल्टीप्लाई कराना है। कितने से कराना है, 36 से। और ये जो डब्ल्यू एक्स वाई है, इसमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब 36 से इसमें कराएंगे तो ये बराबर आ जाएगा, 5 से इसमें कराएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 36 के y रेशियो जेड में जब कराएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, इधर लिखे दे रहा हूं मैं। तो ये 36 में आ जाएगा 180, ये आ जाएगा रेशियो 216। ठीक है, इधर भी करा देंगे, इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 55 25 पंचे 125 रेशियो, ये आ जाएगा 30 पंचे 150, ये आ जाएगा रेशियो 180। ठीक है, यानी कि W रेशियो एक्स रेशियो वाई बराबर 125 रेशियो 150 रेशियो 100 जेड। उसके बाद y रेशियो जेड बराबर 180 रेशियो 216। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसके बाद इसको देखते हैं। जब ऊपर करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक में ही कंबाइन करके पूरा रेशियो लिख रहे हैं। यानी कि W रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हम लोग निकालेंगे। तो डब्ल्यू एक्स वाई यानी कि 125 रेशियो 150 रेशियो 180 रेशियो जेड, जेड कितना है 216। ये हमको इतना दे दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई के हिस्सों का योग कितना है। हमको दिया है इसका सभी का ऐड 8052 रुपए, यानी कि इसको सभी को ऐड कराइए और 8052 के बराबर कर दीजिए। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम लोग ऐड करा रहे हैं, जब ऐड कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 6, 6 और 5 11, यानी कि 11 की कितना आ जाएगी, एक, एक कैरी आ गया, एक एक दो, दो और 8 10, 10 5 15 और 15 और 2 17, यानी कि 17 की एक कैरी फिर से आ गया, मतलब 17 के साथ कैरी एक आ गया। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 671 की वैल्यू हमको दी है 8052। 671 की वैल्यू कितनी दी है, 8052 दी है। यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कि हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 12। जब 671 से डिवाइड कराओगे, एक यूनिट की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स और वाई का योग कितना है। यानी कि एक्स है 125 यूनिट, 125 में 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और 150 में 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और दोनों को ऐड करा दीजिए, वही जितना निकल के आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 125 और 150 को ऐड कराइए, कितना हो जाएगा, तो 125 और 150 यानी कि ये निकल के आएगा 250 और 25 यानी कि 275, यानी कि 275। और हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई पूछ रहा है ना दोस्तों, एक्स और वाई तो दोस्तों बीच वाला है, ये है एक्स ये है वाई, शुरू वाला तो डब्लू था। यानी कि 150 और 180 ऐड कराएंगे 330, यानी कि 330 गुणे 12, 12 तेईस 36, 12 तेईस 36 3 39, 3960। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, 3960। तो थोड़ा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने थोड़ा लंबा बता दिया है। लंबा क्या दोस्तों, समझाने की वजह से आप लोगों को लंबा हो जाता है। और थोड़ा दोस्तों 4 रेशियो थे, इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन तो दोस्तों टफ भी आते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको देखिए और कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों सेम क्वेश्चन ये भी है, आप लोग इसको दोस्तों कवर करिए और मुझको बताइए कि इसका आंसर निकल कितना आया। कह रहा है रुपए 8505 को पी क्यू और आर के बीच उनके हिस्सों के अनुसार 4:3, 7:4 और 13:16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पी और आर के हिस्सों में कितना अंतर है। सेम क्वेश्चन है, हमको दिया है 4/3 रेशियो 7/4 रेशियो 13/6।
हमको सबसे पहले रेशियो बराबर करना है, यानी कि एलसीएम को हटाना है। एलसीएम हटाएंगे यानी कि तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। 3 से हम लोगों ने 12 में डिवाइड करा है, 3 चौको 12, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराए यानी कि 16 रेशियो। इसी तरह इसमें 4 3 12 यानी कि 3 सत्ते 21, यानी कि 6 दूनी 12 यानी कि 13 दूनी 26। ये निकल के आ गया 16 रेशियो 21 रेशियो 26 पी क्यू और आर का रेशियो। ठीक है, हमसे उसने कहा पी और आर के हिस्सों का अंतर कितना है। हमको दिया है 8505 इसकी तीनों की वैल्यू, यानी कि इसको ऐड कराइए और 8505 के बराबर कीजिए, यानी कि हो जाएगा 26 और 21 यानी कि 47, 47 10 57 और 6 63, यानी कि ये 63 की वैल्यू हमको दिया है 8505। ठीक है, यहां से हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकल के आएगी 135। एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 135 निकल के आ गई। हमसे कह रहा है कि P और R के हिस्सों में अंतर कितना है। P का हिस्सा है 16, R का हिस्सा है 26। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। एक की वैल्यू 135 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1350। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना, 1350। ठीक है, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने इसको कितनी जल्दी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि दोस्तों वो मैं आप लोगों को समझा रहा था अभी, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इस वजह से थोड़ा वो लेंदी हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1350 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देखिए और कवर कीजिए। तो आज के सेशन में यही टॉप 12 क्वेश्चन थे। आप लोगों ने इनको देखा होगा और मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो या मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना भूल गया हूं कि पर डे शाम को आप लोगों के लिए 8 बजे, कल दोस्तों नहीं लेके आ पाया था जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन, और आज शाम को 8 बजे आएगा। तो आप लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन से भी जुड़िए, जो कि आप लोगों के सेम एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सेशन को तैयार कीजिए और अपना 2026 में जो सिलेक्शन का सपना है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।